students, welcome to our YouTube channel Study Knowledge Point. Students, in this video we will discuss about class 8 maths NCERT chapter first rational numbers. Students, इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो इंट्रो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या स्टडी करना है और इसी बेस पे फिर हम एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और स्टूडेंट्स आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जिनको बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग के जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें पता है स्टार्टिंग जो नंबर है वो 1 है और 1 से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 है ना, एंड सो ऑन। मतलब आगे कंटिन्यू चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे इसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग हमें पता है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कंटिन्यू आगे तक, है ना, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट होल नंबर्स की। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0, मतलब काउंटिंग नंबर सभी होंगे, उनमें केवल 0 और शामिल हो जाएगा तो आपके बन जाएंगे होल नंबर्स, मीन्स पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी काउंटिंग नंबर हैं वो सभी हैं, इनमें केवल 0 और शामिल हो गया तो ये बन गए आपके होल नंबर्स। ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स पूर्णांक, वर्ड से समझ में आ जाता है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। ठीक है ना, पूरा अंक होना चाहिए, पूरा डिजिट होना चाहिए। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 है ना, एंड सो ऑन। इधर आपके बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, पूरी संख्या होनी चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, -1, -2, -3 इधर एंड सो ऑन। तो समझने वाली बात यहाँ पे है कि इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, मतलब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है ना, पूरा अंक मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर आपका पॉइंट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा पूरा नंबर होना चाहिए तो आपका वो इंटीजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर क्या होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ पे मैंने Q से रिप्रेजेंट किया है डिनोमिनेटर को, जो Q है या फिर डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उनको हम मतलब जो है परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5/7, ये आपका रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 7। ठीक है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर है। ये जो है हमने इस फॉर्म में लिख दिया, किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में, मतलब इस टाइप से लिख दिया जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। कोई भी नंबर जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
मतलब P अपॉन क्यू कोई स्पेशली नेम नहीं है, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 5/7 रैशनल नंबर है, ठीक है, 2/3 रैशनल नंबर है, जैसे ओनली 5 ये भी रैशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि 5 है, इसको अगर हम 5/1 लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी नंबर के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। और जहां पे P अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, P अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको मैंने राइट कर दिया, तो ये आपका रैशनल हो गया। मीन्स 5 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 1, जो कि नहीं मैंने यहाँ पे लिखा था और यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना, तो हम 5 को भी हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 3 को भी हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 3/1, है ना, समथिंग कोई भी नंबर है जिसे हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो आपके रैशनल नंबर है। तो 5 आपका रैशनल है, 3 आपका रैशनल है, ये सारे नंबर आपके रैशनल नंबर्स हैं, और जो ऑलरेडी इस टाइप में लिखे हैं वो तो रैशनल नंबर हैं ही, ठीक है। बात करें जीरो की, बात अगर हम करें जीरो की, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि जीरो को भी हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, जीरो ही आएगा, ठीक है, मतलब वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? P अपॉन क्यू के रूप में, जिसमें डिनोमिनेटर आपका 1 है, न्यूमरेटर आपका 0 है, ठीक है ना। तो अब हम 0 का अगर 0/5 लिखे तो भी ये आपका रैशनल नंबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 को तो हम कई तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें आपका जो है P अपॉन क्यू के रूप में बन गया ये, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो, न्यूमरेटर में 0 है चलेगा, डिनोमिनेटर में मतलब जो Q है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मीनिंगलेस हो जाएगा वो, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, मीनिंगलेस, ठीक है, उसका कोई मीन्स नहीं रहेगा। तो समझ गए होंगे कि जो नंबर जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको अलग थोड़ा सा टॉपिक से हटके भी बताना चाहूंगा कि कुछ रैशनल नंबर आपके जो है ये भी होते हैं पॉइंट वाले। ध्यान, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जैसे 5.3 ये भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना। कैसे है? क्योंकि इसको हम P अपॉन क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए कैसे कि अगर हम 53 अपॉन, देखो 1 तो सबके नीचे होता है, अब यहाँ पॉइंट के बाद में 3 ओनली 1 डिजिट है तो हम यहाँ पे 1 0 रख देते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, P अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया इसको, तो फिर ये 5.3 आपका कैसा हो गया? रेशनल हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे डीपली समझिए कि अगर 5.333 कभी कभी ऐसा केस आपको देखने को मिल जाता है कि पॉइंट के बाद में जो प्रोसेस है वो रुक नहीं रहा होता है, मतलब इसको हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेट है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, ठीक है ना। और ऐसे प्रोसेस जो होते हैं जो रुक नहीं रहे होते हैं, इनमें एक चीज थोड़ी सी देखनी पड़ती है कि रुक नहीं रहा है यहाँ पे प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देखना है कि ये रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा है, रिपीट हो रहा है, तो फिर रेशनल है, ठीक है, ये भी नंबर आपका रेशनल है, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसको अभी हम यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इसको सॉल्व करना आपको बता दूंगा। तो समझने वाली बात है कि कोई भी प्रोसेस पॉइंट के बाद में अगर रुक नहीं रहा है तो आपको ध्यान ये देना है कि वो प्रोसेस रुक नहीं रहा है, ठीक है, बट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1.353535, ठीक है, ये भी नहीं रुक रहा है प्रोसेस। अच्छा, जो रुक रहा है प्रोसेस वो तो रेशनल होगा ही होगा, जो नहीं रुकेगा प्रोसेस उसका थोड़ा सा देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे 0.353535 एंड सो ऑन, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, रुक नहीं रहा है प्रोसेस, तो ये आपका रेशनल है। क्यों है? क्योंकि रिपीट हो रहा है, 35 मतलब 35 रिपीट हो रहा है, मतलब ये रेशनल है, ठीक है। अब रेशनल कौन सा नहीं हो सकता? पॉइंट वाला नंबर कौन सा रेशनल नहीं हो सकता? जो रिपीट ना हो, प्रोसेस ना रुके और रिपीट भी ना हो, वो कौन सा नंबर हो सकता है वो देखिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1.35, फिर मैंने लिखा 355,
फिर लिखा 3 5 5 5 और एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ 5 1 टाइम है, यहाँ पे अगली बार में 2 टाइम हो गया, फिर अगली बार में 3 टाइम्स हो गया, तो ये रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर आप हम अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ के अगर देखें तो यहाँ 35 है, यहाँ पे अगर देखें तो 355 हो गया, यहाँ पे देखें तो 3555 हो गया। मीन्स यहाँ बोल नहीं सकते ऐसे, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस जो है रुक नहीं रहा है, बट रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 जो है हर स्टेप में बढ़ रहा है, ठीक है ना, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 5 3 5 3 5 कंटिन्यू चल रहा था ये वाला, लेकिन इसमें 3 5 3 5 नहीं आ रहा है। 5 जो है हर स्टेप में बढ़ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिपीट है, तो ये रेशनल नहीं होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी अगर करेंगे तो P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये बाकी के जो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, इनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ला सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके इस फॉर्म में बना सकते हैं, इसलिए ये रेशनल है। और ये लास्ट में जो लिखा है ये रेशनल नहीं है, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये वाला नंबर रेशनल नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा समझ लीजिए, तो पॉइंट की बात हो गई। और ऐसे नंबर जो रूट के अंदर आते हैं और जहां पे रूट साइन कैंसिल ना हो, वो भी रेशनल नहीं होते हैं। जैसे √2, ये आपका रेशनल नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नहीं है। फिलहाल हम इरेशनल की बात नहीं करेंगे, फिलहाल यहाँ जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर का है, तो रेशनल नंबर पे हम फोकस करेंगे कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समझा दिया कि रूट वाले नंबर भी रेशनल नहीं होते। कौन से? जहाँ रूट का साइन कैंसिल ना हो। अब आप कहेंगे कि √4 ये बेटा रेशनल है, क्योंकि इसको तो सॉल्व किया जा सकता है ना, ये तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इसे सॉल्व करके हम 2 ले आए, और 2 आपका रेशनल है, क्योंकि इसे तो हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, तो ये आपका रेशनल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। √3 सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये आपका क्या हो गया? इरेशनल, मतलब रेशनल नहीं है ये। कौन? √3, √5, है ना, समथिंग इस टाइप के नंबर जहां पे रूट का साइन कैंसिल ना हो पाए वो रेशनल नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, समथिंग और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम वो एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इनको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम समझेंगे पहले, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप राइट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसे मैंने इंटीजर्स लिए या फिर होल नंबर्स लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप इंटीजर लेते हो तो इंटीजर को इंटीजर के साथ प्लस करते हैं तो इंटीजर ही मिलना चाहिए, इंटीजर को इंटीजर के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर मिलना चाहिए, इंटीजर का इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो इंटीजर मिलना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। समझिए, जैसे मैंने 5 इंटीजर लिया और 3 इंटीजर लिया, दोनों को ऐड किया तो 8 भी हमारा क्या? इंटीजर मिला। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, 5 - 3 इज इक्वल टू क्लोजर, सॉरी यहाँ पे इंटीजर्स में इंटीजर को माइनस किया तो मुझे इंटीजर मिला। 3 - 5 इज इक्वल -2। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है इंटीजर से इंटीजर को माइनस अगर करो तो फिर इंटीजर मिलना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे इंटीजर मिला। ऊपर वाले में हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला था, नीचे वाले में नेगेटिव इंटीजर मिला, बट इंटीजर मिला, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के लिए भी एप्लीकेबल है, नेगेटिव के लिए भी है। आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख लेते हैं, 5 × 3 इज इक्वल 15, तो फिर इंटीजर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, इंटीजर मिला, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे डिवाइड की बात कर लेते हैं, 5/3 इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, है ना, पॉइंट में आंसर आएगा।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, किस केस में? इंटीजर्स में। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए, डिवाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं होल नंबर्स की। अब होल नंबर को भी हम थोड़ा इन्हीं एग्जांपल से थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम होल नंबर्स के लिए ले लेते हैं। होल नंबर में आपको पता है, होल नंबर्स में भी केवल जीरो के अलावा बाकी के सारे नंबर है। ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर्स नहीं है होल नंबर में, पॉजिटिव है, जीरो भी है। ठीक है ना, होल नंबर्स में। तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, होल नंबर को होल नंबर के साथ हमने अब 5 और 3 क्या होल नंबर हैं। ठीक है ना, इनको मैंने अगर ऐड किया तो होल नंबर ही हमको मिला। तो प्लस के लिए होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नेगेटिव के लिए होल नंबर से होल नंबर को माइनस किया, होल नंबर मिला। बट यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ध्यान से, होल नंबर से होल नंबर को माइनस किया तब होल नंबर नहीं मिला, नेगेटिव आ गया। मतलब सब्ट्रैक्ट के लिए, होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि होल नंबर से होल नंबर को माइनस करने से होल नंबर जरूरी नहीं है मिले। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। और नेगेटिव आ गया तो फिर तो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे आप होल नंबर लीजिए, तो होल नंबर में होल नंबर को ऐड करने से होल नंबर मिलना चाहिए, तो ऐड करने पे तो मिलेगा। ठीक है, 5 + 3 करो या 3 + 5 करो, 8 ही मिलेगा। प्लस के लिए तो काम करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए, बट माइनस के लिए काम नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5 से 3 को माइनस किया 2 आ गया, बट 3 से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और -2 होल नंबर नहीं है। तो इसलिए होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है नहीं भाई साहब, आप अगर होल नंबर ले रहे हो तो होल नंबर के साथ होल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो होल नंबर मिलना चाहिए, और ऐसा यहाँ सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है ना, कुछ जगह काम करेगा, कुछ जगह नहीं करेगा, तो वहां पे वो अपनी कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा। बेटा नहीं, मैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी मैं अपनी अप्लाई नहीं करूंगा। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, बात करते हैं मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई में भी होल नंबर का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे काम करेगा। डिवाइड के लिए होल नंबर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, होल नंबर से मैंने डिवाइड किया तो ये होल नंबर तो नहीं आएगा, पॉइंट में कोई नंबर मिल जाएगा, और पॉइंट वाला नंबर होल नंबर में होता नहीं है ना। तो यहाँ पे भी अप्लाई नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इंटीजर का इंटीजर के साथ प्लस करने से इंटीजर मिलना चाहिए, इंटीजर का इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्ट करने से इंटीजर मिलना चाहिए, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है ना। तो वो केसेस अलग अलग हो जाते हैं कि होल नंबर में कहीं पे करता है, कहीं पे नहीं करता है ना। इंटीजर्स में कहीं पे अप्लाई होता है, कहीं पे अप्लाई नहीं होता है, ये आप समझ के होंगे। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर समझे तो क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी होती है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का इंटरचेंज करना, आपस में बदल जाना, आपस में एक दूसरे के स्थान को बदल देना। ठीक है, समझिए, एग्जाम्पल से समझिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने किया 5 + 3 = 3 + 5, मैंने इनके स्थान, इनके प्लेसेस को चेंज कर दिया। 5 + 3 को हम 3 + 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के आंसर, दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अप्लाई होती है। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होती है, आप समझ गए होंगे। 5 × 3 15, 3 × 5 15, नो प्रॉब्लम, वैल्यू सेम है। तो मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब माइनस के लिए देख लेते हैं। 5 - 3 = 3 - 5, ऐसा है क्या? 5 से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और 3 से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस के लिए काम करती है, मल्टीप्लाई के लिए काम करती है, डिवाइड के लिए भी काम नहीं करती। कैसे नहीं करती समझ लीजिए। जैसे 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 आ जाएगा, लेकिन 2 से अगर 4 को डिवाइड करें, मतलब इनका स्थान अगर हम चेंज कर दें, प्लेसेस को चेंज कर दें, भाई कम्यूटेटिव क्या है? एक दूसरे के प्लेस की जगह पे आपस में एक दूसरे को बदल देना। 5 की जगह पे 3 कर दिया, 3 की जगह 5 कर दिया, तो वैल्यू चेंज ना हो तो वैल्यू काम कर रही है, प्रॉपर्टी काम कर रही है। वैल्यू चेंज हो गई, प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। अब 4 से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा, तो ये भी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है ऑन एडिशन एंड ऑन मल्टीप्लिकेटिव। ओके, ठीक है।
इसके बाद अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? 3 + 5 + 2 इज इक्वल 3 + 5 + 2। ये इसमें आपको थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, वहां पे ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है ना, और एक ही साइन होगा, या तो सब में प्लस होगा या सब में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट साइन यूज होगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट साइन हमने लास्ट वाले 2 नंबर के लिए लिया था, और यहाँ ब्रैकेट साइन हमने आगे वाले 2 नंबर्स के लिए ले लिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही साइन होगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको हम थोड़ा राइट भी कर देते हैं। 3 × 5 × 2 इज इक्वल 3 × 5 × 2। हमने यहाँ पे 5 और 2 को प्लस पहले किया था, यहाँ पे मैंने 3 और 5 को प्लस पहले किया, बाद में 2 को प्लस करेंगे। यहाँ पे 3 + 5 + 2 समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं अगर 5 और 2 को पहले प्लस कर लूँ 7, उसके बाद 3 को ऐड करूँ तो 10 आ जाएगा। यहाँ मैं 3 और 5 को पहले प्लस कर लूँ 8, फिर 2 को ऐड करूँ 10, 8 और 2 10, तो भी 10 आएगा। तो ये दोनों इक्वल है वैल्यू, ये दोनों सेम है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन काम कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी काम कर रही है। यहाँ पे 5 और 2 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 = 10, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करो तो 10 × 3 = 30 आ जाएगा। यहाँ पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 = 15, उसके बाद 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 = 15, 2 = 30, तभी 30 आएगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये है, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन एंड ऑन मल्टीप्लिकेटिव एप्लीकेबल है, प्लस माइनस और डिवाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप चाहें तो एग्जांपल करके देख सकते हैं। चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 3 - 5 - 2 किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 - 5 - 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ केसेस में होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लेता हूँ। 3 - 5 से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर 3 - 5 अगर हम करते हैं तो -2 आएगा, और यहाँ -2, तो ये हो जाएगा -4। तो ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल नहीं आए, है ना। यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे -4 आ गया, तो इक्वल नहीं आया। तो इस केस में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नेगेटिव के लिए अप्लाई नहीं होती है, इसी तरीके से डिवाइड के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लिकेटिव के लिए एप्लीकेबल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम, वितरण करना, बांटना, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन यूज होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। 3 × 5 + 2, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। क्या बांटना? 3 × है और अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस होगा, तो देखो 3 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 3 को दोनों के साथ क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। 3 5 के साथ भी चला गया, और ये प्लस हमने यहाँ पे कर दिया, और 3 का 2 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और भी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, यहाँ पे इसको समझना है, ये बेसिक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाएंगे 1.1 का, तो वहाँ पे और भी जो डाउट्स बचे हैं या और भी जो प्रॉपर्टीज बची हैं वो वहीं पे हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।